जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंदिरा एकादशी के बारे में, और क्योंकि ये पितृपक्ष में आती है तो इसका विशेष महत्व होता है। इंदिरा एकादशी कब है और क्या इसका मुहूर्त है, ये सब इसी वीडियो से जानने वाले हैं। तो हिंदी पंचांग के अनुसार अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है, और इस साल इंदिरा एकादशी 13 सितंबर को है। और इस व्रत का पितृपक्ष के समय में बहुत ही महत्व होता है, और इस व्रत की पुण्य से व्यक्ति जन्म मरण का जो चक्र होता है उससे मुक्त हो जाता है। अगर आप इस व्रत का पुण्य पितरों को दान करना चाहते हैं तो उनको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनको बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि विष्णु की श्री चरणों में स्थान मिलता है। यमलोक में यमराज जिन पितरों को दंड स्वरूप नरक लोक का कष्ट देते हैं, वे इंदिरा एकादशी व्रत के पुण्य से मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। तो आइए अब हम इंदिरा एकादशी व्रत के बारे में, पूजा मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। तो अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 12 सितंबर से हो जाएगा, शनिवार से दोपहर 3:43 से, और इसका जो समापन है वो 13 सितंबर को दोपहर 2:46 पर होगा। तो ऐसे में इंदिरा एकादशी का जो व्रत है 13 सितंबर रविवार को रखा जाएगा, और पारण का जो समय है इसका तो 14 सितंबर सोमवार को सुबह 6:09 से 8:38 के बीच पारण का व्रत पूर्ण कर लेना चाहिए। पारण का मतलब होता है व्रत खोलना, क्योंकि उस दिन हम एकादशी वाले दिन फलाहार करते हैं या कुटू आटे की पकौड़ी वगैरह बना करके खाते हैं, या फल लेते हैं, या कई लोग केवल तुलसी के पत्ते से ही अपना व्रत पूरा करते हैं। तो इसीलिए अगले दिन हमें खिचड़ी बनाकर भोग लगाना होता है, या चावल से बनी कोई भी व्यंजन चावल से बना, और फिर व्रत खोलते हैं। अब हम ये जो इंदिरा एकादशी है इसके व्रत के महत्व के बारे में जान लेते हैं। तो पितृपक्ष के समय में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी जो है सभी लोगों को करने के लिए बोला जाता है कि इसको सबको करना चाहिए, ताकि जो उनके पितृ होते हैं इसका पुण्य उनको मिल सके, उन्हें श्री चरणों में स्थान मिल सके। क्योंकि आपके व्रत से जो पुण्य मिलेगा वो पितरों को दान होगा, इससे उनको मोक्ष मिलेगा, और वे अपने संतानों के कल्याण, वंशवृद्धि और सुखमय जीवन को आशीर्वाद देंगे। तो इस व्रत को सभी घरों में करने के लिए बोला जाता है, सलाह दी जाती है कि इस व्रत को सभी करें। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति भी मृत्यु के बाद में बैकुंठ धाम को ही प्राप्त होता है, बैकुंठ धाम को ही जाता है। तो इंदिरा एकादशी विशेष क्यों होती है? भगवान विष्णु शालिग्राम जी जो स्वरूप होते हैं, तो पूजा के समय भगवान विष्णु से अपने पितरों की मुक्तियाँ मोक्ष के लिए प्रार्थना करते हैं, और शालिग्राम जी की पूजा विशेष होती है इसमें। तो अपने पितरों के लिए जो गलत कर्म हो गए हैं या हमसे हो जाते हैं कारणवश, या पितरों से उस जीवन में जब वो थे तब कुछ हो गए हैं जिसकी सज़ा उन्हें मिल रही होती है, तो हम भगवान विष्णु से इस चीज़ के लिए क्षमा मांगते हैं। और पूजा समापन के बाद में पितरों के नाम से श्राद्ध किया जाता है। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर जो भी आपके पास दक्षिणा जितना सामर्थ्य है उतना देकर आप उन्हें विदा करें और व्रत रखें। तो इस दिन फलाहार किया जाता है और अगले दिन पारण करके व्रत को पूरा किया जाता है। अब हम इंदिरा एकादशी व्रत की कथा जान लेते हैं, क्योंकि जब हम व्रत करते हैं तो कथा सुनना बहुत ज़रूरी होता है। तो सतयुग में महिष्मति नाम का एक नगर था जिसका राजा इंद्रसेन था। वह बहुत ही प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का भरण पोषण संतान के समान करता था, जिस तरह से एक पिता करता है अपने बच्चों का। उसकी प्रजा उसके शासन में सुखी थी, किसी को भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। राजा इंद्रसेन भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन अचानक नारद मुनि का राजा इंद्रसेन की सभा में आना हो गया। वे इंद्रसेन के पिता का संदेश लेकर वहां पहुंचे थे। उन्होंने राजा को वह संदेश दिया। उनके पिता ने कहा था कि पूर्व जन्म में किसी गलत कर्म या विघ्न के कारण वे यमलोक में ही है, तो यमलोक से मुक्ति के लिए उनके पुत्र को इंदिरा एकादशी का व्रत करना होगा, ताकि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो सके। संदेश पाकर के राजा इंद्रसेन ने नारद मुनि से इंदिरा एकादशी व्रत के बारे में बताने के लिए कहा। तब नारद जी ने कहा कि ये एकादशी अश्विन मास की कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि को पड़ती है, और एकादशी तिथि से पूर्व दशमी को ही विधि विधान से पितरों का श्राद्ध कर देना चाहिए, और एकादशी तिथि के दिन व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर भगवान पुंडरीकाक्ष का ध्यान करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, उनसे पितरों की रक्षा का निवेदन करना चाहिए।
नारद जी ने आगे बताया कि फिर शालिग्राम जी की जो आपके पास में जो भी शालिग्राम जी हैं उन्हें स्थापित करके और विधि पूर्वक पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। उसके उपरांत भगवान ऋषिकेश की विधि विधान से पूजा अर्चना करना चाहिए और रात्रि के पहर में भगवत वंदना एवं जागरण करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी तिथि को स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान की वंदना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को भोज कराना चाहिए। जितना सामर्थ्य हो, जो भी सामर्थ्य हो, आपसे जितना बन पड़े उतना दक्षिणा देना चाहिए। इसके बाद परिजनों के साथ में स्वयं भी भोजन ग्रहण करना चाहिए। देवर्षि ने राजा इंद्रसेन से कहा कि इस प्रकार व्रत करने से तुम्हारे पिता को मोक्ष की प्राप्ति होगी, उनको श्री हरि चरणों में वास मिलेगा। राजा इंद्रसेन ने अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को नारद जी के बताए अनुसार ही व्रत किया, जिसके पुण्य से उनके पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई और वे बैकुंठ धाम को चले गए। इंदिरा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से राजा इंद्रसेन भी मृत्यु के पश्चात मोक्ष को प्राप्त हो गए और वे बैकुंठ धाम में वास करने लगे। देखिए, ये जो एकादशी बहुत ही विशेष स्थान रखती है अपना, तो मैं आपको बता दूं कि इस एकादशी पर विशेष पूजा भी होती है। तो आइए इस वीडियो के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो ले लेते हैं। वीडियो प्लीज़ थोड़ा सा लंबा हो सकता है, समय निकाल कर आप देख लीजिएगा। नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर दीजिएगा। लेकिन अगर मैं अधूरी जानकारी दूंगी तो फिर आप भी बोलेंगे कि ना पूरा फुल इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो इस एकादशी के व्रत और पूजा की विधि है वो मैं बता देती हूँ। तो अन्य एकादशी की तरह ही है, ये पूजा भी बिल्कुल उसी तरह से होती है, लेकिन सिर्फ अंतर ये होता है कि इस एकादशी पर शालिग्राम जी की विशेष पूजा होती है। इस दिन स्नान आदि से पवित्र होकर के निवित्र होकर के सुबह भगवान विष्णु के सामने व्रत और पूजा का संकल्प लेना होता है। ठीक है, अगर पितरों को इस व्रत का पुण्य अगर आप देना चाहते हैं तो संकल्प में आप साथ में ज़रूर से बोलें। जैसा कि मैं हूँ, मैं अपने पितरों को चाहती हूँ कि उन्हें मोक्ष प्राप्त हो, तो मैं ये एकादशी ज़रूर से करूँगी। इसके बाद में आप भगवान शालिग्राम जी की विधि विधान से पूजा करें। भगवान शालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान करवाएं। पूजा में आप गुलाल गुलाल और जो जनेऊ है, फूल हैं, इसके साथ में तुलसी पत्र उन्हें ज़रूर से भेंट करें। इसके लिए तुलसी आप पहले ही उतार के रख लें और तुलसी पत्र के साथ में ही भोग लगाएं। फिर एकादशी की कथा सुनें, आरती करें और पंचामृत जो आप होता है वो वितरण करें, उसी से व्रत उतारें। ब्राह्मणों को भोज करवा करके दक्षिणा ज़रूर से दें। इस दिन पूजा और प्रसाद में तुलसियों का पत्तियों का होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, व्रत कथा मैंने आपको बता दिया है कि व्रत कथा क्या है, तो आप ढंग से ज़रूर से उसे सुनिएगा। वास्तव में ना, जब हम इस कथा को सुनते हैं तो हमें व्रत का कोई भी कथा ले लीजिए, कथा सुनने से हमें व्रत का फल मिलता है। तो इंदिरा एकादशी का व्रत करने से और भगवान विष्णु की और शालिग्राम जी की विधिवत पूजा करने से बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसीलिए हम ये जो व्रत का जो पुण्य होता है हम हमारे पितरों को देते हैं। ठीक है, तो पुराणों में बताया गया है कि जितना पुण्य कन्यादान, हजारों वर्षों की तपस्या और उससे अधिक पुण्य एकमात्र इंदिरा एकादशी को करने से मिल जाता है। व्रत की कथा मैंने आपको बता दी है। और देखिए, ये तो सौभाग्य की बात है, संयोगवश इस बार क्या हो रहा है कि एकादशी के दिन मंगल ग्रह जो है राशि परिवर्तन करके कन्या में संचार करने जा रहा है। तो इसीलिए इस एकादशी का महत्व और ज़्यादा बढ़ गया है। तो क्योंकि यमलोक से मुक्ति मिलती है इस एकादशी को करने से, और जो हमारे पितृगण होते हैं इसके लिए उनको ही बोला गया है कि भगवान जी ने बोला था ये कि जैसे कि हम लोग हैं, जो पितृगण होते हैं, उनके घर वाले हैं, उनको नरक से मुक्ति दिलाने के लिए व्रत करें। तो मैं तो यही कहूँगी कि बहुत कम ऐसा होता है हमें ऐसा पुण्य करने के लिए मिलता है। तो पद्म पुराण में भी इसका जिक्र है, जो सच्चे मन से भक्त कोई भी हो इंदिरा एकादशी का व्रत करेगा, उपवास रखेगा, भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करेगा, शालिग्राम जी की करेगा, उनको बैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी, नरक से मुक्ति मिलेगी। देखिए, उपवास रखने से आत्मा को जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। पुराणों में भी बताया गया है कि जितना पुण्य हम करते हैं वही अच्छा होता है। कि देखिए, हमारी जो कर्म है यही हमारे आगे पीछे घूमते हैं। कभी आपने अपने बुज़ुर्गों से सुना होगा कि जो हम कर्म करेंगे उसी का फल हमें मिलता है। जैसे हम कर्म कर रहे हैं, हम अपने पिछले और जन्म के कर्म तो नहीं सुधार सकते, लेकिन हम हमारे इस जन्म के कर्म सुधार सकते हैं। या हो सकता है किसी भी अनजाने में किसी कारणवश हमसे कुछ ऐसी भूल हो गई हो, तो उसके लिए हम ये व्रत करके हमारे जो हमसे भूल है उसकी क्षमा याचना
कर सकते हैं। तो इंद्र एकादशी व्रत के विधान में बताया गया है कि इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, विष्णु सतनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पारायण करना चाहिए। तो सदाचार का पालन करें, सच्चे मन से पूजा पाठ करें ताकि पितरों को मुक्ति मिल सके। और गृहस्थाश्रम में है तो कुछ नियमों की पालना करनी होती है, पति पत्नी को वो करें। और सच्चे मन से पूजा करने से क्या होता है, हमारे पितरों को मुक्ति मिलती है। जो लोग ये व्रत नहीं कर पा रहे हों उन्हें इस दिन भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ में पूजा करनी है और इस दिन सात्विक आहार करना है, पर निंदा नहीं करनी है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो सात्विक आचरण रखते हैं उन्हें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन लहसुन, प्याज, बैंगन, मांस, मदिरा, पान सुपारी, तंबाकू सबसे परहेज करना चाहिए। ठीक है। तो देखिए, जिन लोगों के जो घर के जो मृतजन हैं, जिनका एकादशी के दिन देवलोक गमन हुआ था, उन लोगों को चावल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके लिए आप घर में पुए बना सकते हैं और उड़द की जो दाल होती है ना, उससे बड़े बना सकते हैं, पूरियाँ बना सकते हैं। चावल का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। भगवत गीता का पाठ करें, किसी भी गरीब इंसान की मदद करें, उसे भोजन करवाएं, उसका आशीर्वाद आप लें और कोशिश करें कि अपने पितृजनों के लिए आप इस श्राद्ध के दौरान पेड़ पौधे लगा सकें, श्राद्ध पक्ष के दौरान। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करना ना भूलें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया बट बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं किया है तो ज़रूर से प्रेस करें, क्योंकि इससे आपको नेक्स्ट वीडियो की और जो पिछला वीडियो है उसकी नोटिफिकेशंस मिलेगी। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।